अच्छा, एक मोमिन भाई हमारे जुड़े हैं, अख्तर साहब। सर, आपका इस्तकबाल है। हेलो। जी जनाब। जी भाई। साहिल भाई, सब खैरियत है? फर्स्ट क्लास एकदम भाई, अभी तक तो ठीक ठाक है। उस दिन आपसे बात हुई थी मेरी, शायद याद होगा आपको। जी जी, याद आ रहा उस- है, ध्यान में आ रहा है आपकी आवाज़ सुन के। अरे ये हाँ। वही है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था साहिल भाई। हाँ, शायद वही है। नहीं नहीं, छोड़ा नहीं था, लेकिन मेरी आपसे बात हुई थी। छोड़ने अच्छा, वाले हैं। छोड़े नहीं हो तो क्यों नहीं अभी तक छोड़ा है? बस कुछ अभी रिसर्च चल रही है अभी। अरे कहाँ पे फंसी हुई है? हम्म, अभी एक साहब से मेरी बात हुई थी 4-5 दिन पहले। तो वो एथिस्ट है। हैं? तो उनसे मैंने एक सवाल किया था। एथियस्ट से आप इस्लाम छोड़ रहे थे, एथियस्ट से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो हाँ। वो भी मतलब नॉलेज बहुत रखते हैं इस्लाम के बारे में। तो उनसे भी कुछ मतलब सीखने को मिलता है। और आपकी भी वीडियो में देखता हूँ, उनकी भी देखता हूँ, दोनों की ही देखता हूँ खास करके। खास करके। तो ओके। तो बस ये है, लाइव आने का टाइम आपका अलग है, उनका अलग है। तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनके सामने एक सवाल रखा था। तो शायद वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे, बात कट गई थी। सवाल मैंने ये रखा था, मैंने उनसे ये पूछा था अ, कि वो ये बोले थे कि मतलब कुरान शरीफ जो है वो बाइबल और तोरा और एक किताब का नाम और बता रहे थे, क्या नाम है, द एलेक्सेंडर ऐसे करके कोई बुक का नाम था। तो बोलने लगे कि ज्यादातर सब उसमें ही से लिया गया है, 70% तक। तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा, तो मतलब 70% जैसे आप बोल रहे हैं कि कॉपी पेस्ट की गई है दूसरी किताबों में से, तो 30% का तो आप ये मान रहे हैं ना कि 30% उन्होंने खुद से लिखी है। तो वो यही बोल रहे थे कि मतलब 70% कॉन्सेप्ट जो है वो सब चोरी किया हुआ है। तो मैंने उनसे 30% का सवाल मैंने उनसे किया था कि ये बताइए कि रसूल अल्लाह तो पढ़े लिखे थे नहीं। तो ये 30% भी अगर उन्होंने अपने तरफ से अगर ये पढ़े अपने लिखे तरफ। थे नहीं यार। कितना यार, कितनी दफा इसको करें। अच्छा बात सुने, एक बात सुने। पिंड में अनपढ़ लोग होते हैं, आपने कोई पिंड की जियारत की है? हाँ, नहीं हमने जियारत नहीं की। ये पेड क्या चीज, समझे नहीं आपकी बात। पिंड, गांव देहात, क्या कहते हैं आप हिंदुस्तान में उसको? हाँ हाँ, गाँव गए हैं। गांव में एक बाबा जी होते हैं जो मंजी पे बैठे होते हैं, हर वक्त हुक्का पी रहे होते हैं। कभी उन बाबा जी को हम्म, देखा? हाँ हाँ। जो हुक्के को लेके गुटर 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 कर रहे होते हैं। हम्म। उनसे अच्छी कहानियां कोई बता सकता है आपको? नहीं, वो तो चलिए आपकी बात ठीक है, लेकिन पूछ रहा हूँ ये आपसे, नहीं बताइए। नहीं, एक सेकंड सर, पहले मेरी बात का जवाब दे देना, फिर आगे कहीं वो तो आपकी बात ठीक है। पहले पहले जो मैंने सवाल किया उसका उसका जवाब दें। वो जो गुटर 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 करके हुक्का पी रहा होता है, जिसको सब लोग हम्म, चोई जी कह रहे होते हैं, वो जो चोई जी हम्म, होते हैं, चोई जी, वो चोई जी से हम्म। अच्छी कहानियां कोई बता सकता है आपको? हाँ, वो कढ़े हुए होते हैं, पढ़े नहीं होते, लेकिन कढ़े हुए होते हैं। चलो बेहतरीन। अब मोहम्मद जो है, आपने आपको पता है कि मोहम्मद डिफरेंट हम्म। जगहों में जाता था तिजारत की गरज से, पता है ना? अच्छा। अपने अपने चाचा के जमाने से वो तिजारत पे जा रहा था, चाचा के साथ बचपन में, जब वो सिर्फ हम्म, 8-10 साल का था। तब से वो तिजारत पे जा रहा है, राइट? ठीक। ओके। पुराने जमाने में जब लोग तिजारत पे जाते थे तो शाम को क्या करते थे? हम्म। क्या करते थे? शाम को क्या करते होंगे आप बताइए। आप बताइए ना, आपको पता होना चाहिए। टीवी तो है नहीं, फोन तो है नहीं, घर हम्म, तो है नहीं, कमरे तो है नहीं, हम्म, खेमों में रहते हैं। खेमों के अंदर हवा तो चलती नहीं, तो खेमे में आप कब जाएंगे? जब आप सोने लगेंगे। ठीक है, उससे पहले हम्म। आप क्या करेंगे? खेमे के बाहर क्या करते हैं लोग? बातचीत करते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो मोहम्मद बचपन से डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट स्टोरीज सुन रहा था। बिब्लिकल स्टोरी सुन रहा था, जूइश स्टोरी सुन रहा था, वो हाँ। ज़ोरास्ट्रियंस की स्टोरी सुन रहा था, आग परस्तों की। वो जो वो वहां के बेबलोनियन दे रहा है उनकी, क्योंकि मोहम्मद इन इलाकों में जा रहा था बचपन से। हम्म, और हर रोज शाम को जब तिजारत का काम कर लिया, शाम ढलना शुरू हुई, तो लोग बैठ जाते थे आग के इर्द गिर्द या आग के पास, क्योंकि शाम में सहरा में हमेशा ठंड हो जाती है। तो पीपल हम्म, यूज टू लाइट फायर, वो आग जला लेते थे और उसके गिर्द बैठ जाते थे और वहीं पे खाने छाने बनते थे। और फिर वो हम्म। जो लोग हैं वो आपस में खाते थे और गप्पे मारते थे।
और उनका कोई काम नहीं था, बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि शाम हो गई भी है, लाइट है नहीं, पढ़ाइयां शढ़ाइयां होनी नहीं, किताबें भी इतनी है नहीं, थोड़ी बहुत चीजें जो उन्होंने लिखना था लिख लिया, अब वो बैठ गए और गप्पे मार रहे हैं, और जब तक उन्हें नींद नहीं आएगी और अब वो सोने नहीं चले जाएंगे। ठीक है। जो आप कह रहे हो 70% से बाकी किताबों से लिया, वो भी लिया नहीं है, डेरोगेटराइज लिया है। अगर मोहम्मद उन किताबों से एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता ना, तो और अच्छा होता, कम से कम इस्लाम इतना बुरा ना होता। मोहम्मद ने उनको चेंज करके लिया है, क्योंकि उसने कुछ सुना था आज से 10 साल पहले, जब उसने आगे बोला ना, तो वो चीज तो नहीं ना बोल सकता था, हमेशा उसे पक्की पक्की याद तो नहीं रहनी थी। उसने कह दिया अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने मुझे भेज दिया फरिश्ते के थ्रू, बात खत्म, ये ऐसी है और यही सत्य है। और फिर मुसलमान आगे कहते हैं नहीं, कुरान वाली बात सच्ची है, बाइबल वाली बात झूठी है। हालांकि अगर चोरी का माल है, तो फिर जहां से चोरी किया वो वाली बात सच्ची होनी चाहिए, कुरान वाली बात झूठी होनी चाहिए। सो इन मतलब रियलिटी व्हाट हैपेंड वाज, रिटर्न चीजें शायद मोहम्मद को, अगर मोहम्मद को पढ़ना नहीं ना आता था, तो रिटर्न चीज तो पढ़ नहीं सकता था साला। तो वो बेसिकली जो वो जो तिजारत में, और खतीजा की भी उसी ने तिजारत की थी, जब बड़ा भी हो चुका था, तब भी खतीजा के लिए तिजारत वही करता था। खतीजा तो घर में रहती थी, वो तिजारत करता था। तो ही वाज लिसनिंग टू दीज स्टोरीज, एंड देन ही, जब वो अपने आप को मोहम्मद नबी कह दिया, तब उसने यही कहानियां बोलना शुरू कर दी, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें उसने अपनी मर्जी की डाल दी। फॉर एग्जाम्पल, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, तुमने क्यों ऐसा काम किया जिस चीज को हमने तुम्हें हलाल कर दिया है, तुमने हलाल को हराम कैसे कर दिया? तुम फौरन जाओ और डिंग डोंग मचाओ अपनी गुलाम औरतों के साथ, और तुम्हारी ये जो बीवियां हैं जो कहती हैं तुम्हारे खिलाफ करी हुई है, इनको को ठुल्ला, हमने तुम्हें तुम्हारे वादे से एग्जम्प्ट कर दिया है, जाओ तुम अपना वादा तोड़ दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो ऐसी चीजें जो आपको कुरान के बाहर नहीं मिलेंगी, ठीक है? वो मोहम्मद के अपने ठुल्ले की ठंडक के लिए है। ए मोहम्मद, हमने स्पेशली तुम्हारे लिए अलाउ किया है कि तुमने जितनी शादियां करनी है कर लो, हाँ, और वो औरतों के साथ भी डिंग डोंग मचा लो जिन्होंने अपने आप को तुम्हें हिबा कर दिया, यानी कि तोहफे में दे दिया है, उनके साथ भी डिंग डोंग कर लो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज, अब कुछ अर्से के बाद आता है, लेकिन मोहम्मद बहुत डिंग डोंग मचा ली, बस अब तुम्हें कोई मजीद अच्छी लगे तो उसके साथ शादी ना करना। हाँ, अलबत्ता जिनको तुमने गुलाम बना लिया है, क्योंकि गुलाम के साथ डिंग डोंग करके तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा, उनको डिंग डोंग करते रहना। डूड, अच्छा, फिर ये इसका, इट हैज नथिंग टू डू विद समबडी एल्स। एक कुरैश मक्का ने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम हमारे खुदाओं की प्रस्ती कर लो, तो हम तुम्हारे खुदाओं की प्रस्ती कर लेते हैं, या एक साल तुम हमारे खुदाओं की प्रस्ती कर लो, एक साल हम तुम्हारे खुदा की प्रस्ती कर लेते हैं, चलो गेम सेट कर दो। अगर मोहम्मद सच्चा नबी होता, उसने उसी वक्त कहना चाहिए था, नहीं खोती के खुर, ये कैसे हो सकता है कि मैं सच्चे खुदा को छोड़ के किसी और की बात कर लूं? मोहम्मद ने कहा वेट, लेट मी आस्क अल्लाह। इसका मतलब क्या था? मोहम्मद के खुद यकीन नहीं था, स्टिल अल्लाह ने सो कॉल्ड जिब्राइल ने आगे बोल दिया। क्या मोहम्मद ने सोचा यार कर लूं? फिर उसने कहा अगर कर लूंगा तो गेम खराब हो जाएगी। चलो जी, नेक्स्ट डे उसने आगे कहा नहीं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताअबुदून। तो अगर आप देखो तो कोई ऐसी नई चीज उसने नहीं दी है कि आपको वाह जी वाह, ये कोई बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन ने बात बता दी है। इट वॉज जस्ट लाइक अ पर्सन जो कि तिजारत करता था और कहानियां सुनता था, और रात को हुक्के के आगे बैठ के गुटर 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 करते हुए जो कहानियां सुन रहा है, वही आपको बयान करी जा रहा है। जब वो ताकत में आ गया, कुछ चीजें उसने अपने लिए बोल दी, जो 20-25% कुरान की चीजें वो अपने लिए हैं, और बहुत सारी स्टोरीज उसने डिफरेंट इलाकों से ले ली हैं। कुछ चीजें बिब्लिकल नैरेटिव से ली, उसको तरोड़ मरोड़ के बयान कर दिया, कुछ ज़ोरास्ट्रियन नैरेटिव से ली, उसे तरोड़ मरोड़ के बयान कर दिया, कुछ लेजेंड्स को ले लिया। लेजेंड्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ शाम में कहानियों के तौर पे बोला जाता है, जिनकी कोई स्क्रिप्चरल बैकग्राउंड नहीं होती, कुछ वहां से ले लिया और वो सब कुछ कुरान में डाल दिया। उसने कहा ये अल्लाह की कलाम है, बाय बाय टाटा, पुट लो जो पुटना है। दिस इज व्हाट इज कुरान इज मैन। अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और छोटा सा है कि जैसे मान लीजिए मैं आपकी पूरी बात मान लेता हूँ और मैंने मान लिया कि मतलब इस्लाम रिलीजन गलत है। मेरा जो मकसद है वो किसी रिलीजन पे नहीं है। मैं ईश्वर ढूंढ रहा हूँ, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे रिलीजन से मतलब नहीं कि हिंदू सच्चा है या मुस्लिम सच्चा है। जो रिलीजन सच्चा होगा मैं उसको मानूंगा, मतलब मैं ईश्वर ढूंढ रहा हूँ। तो जैसे आप एक्स मुस्लिम है, आपने मतलब मुस्लिम रिलीजन छोड़ दिया, तो मेरा कहने मतलब है ईश्वर पे तो अभी भी आपको भरोसा होगा ना कि हाँ मतलब ईश्वर तो होगा। मुझे है, कुछ और लोगों को नहीं भी है, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझ नहीं रहे। जैसे मान लीजिए मुस्लिम रिलीजन अगर लोग बता रहे सर हैं, मैंने कहा रिसर्च तो है, किया मुझे है ईश्वर पे यकीन, क्या मसला है? मतलब ईश्वर है ना। हाँ हाँ है, तो वो मोहम्मद का अल्लाह नहीं है।
नहीं नहीं, हम चलिए उनकी बात हम कर ही नहीं रहे, मुस्लिम रिलीजन को हम हटा देते, चलिए हम भी मान रहे हैं गलत है, हाँ, चलिए हम मैं ठीक है मान आप लिया। ये अब आपके तो ऊपर आएगा ना कि अब आप बाकी स्क्रिप्चर्स पढ़ो और फिर देख लो कि ईश्वर कौन सा सही वाला हो सकता है। नहीं नहीं, मैं आपकी हाँ बात हाँ, मान लिया, मैंने आपकी बात जी जी। मान लिया, हाँ, चलिए मैं। एग्नोस्टिक हो लो, ठीक है, आप एग्नोस्टिक हो जाओ, कहो कि सिर्फ ईश्वर है, बात खत्म। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब ईश्वर तो है ना, मतलब ईश्वर है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो जो एक थियोलॉजी को मानता है, मेरे मुताबिक ईश्वर है। साहिल के मुताबिक अच्छा, हो सकता है ईश्वर हो। जिस दूसरे बंदे के पास जा रहे हैं वो कह रहा है वो एथियस है, तो वो ईश्वर, किसी भी ईश्वर को नहीं मानता। वंस अगेन मैं ये अच्छा। कह रहा हूँ कि आपने देखना है अपने दिमाग से। आप किस हम्म। जगह बैठते हैं, मुझसे एक्सप्लिसिटली पूछेंगे तो आप मेरी थियोलॉजी पूछेंगे, लेकिन यस, मेरे मुताबिक ईश्वर है। अच्छा, तो जैसे आपके मुताबिक ईश्वर है, मेरे मुताबिक भी ईश्वर है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर है? क्या मतलब, मुझे इसलिए लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं कोइंसिडेंटली नहीं पैदा हो सकती। ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये हम्म। कोइंसिडेंटली नहीं हो सकती, ये एक रैंडमाइजेशन नहीं है, और साइंस इस चीज की गवाही देता है कि इतने ज्यादा रैंडम एट्रीब्यूट्स मल्टीपल टाइम नहीं मिल सकते कि एक ह्यूमन फॉर्मेशन बन सके। नंबर वन। नंबर टू, यानी कि जो ये जो इतनी मेजर लेवल की एवोल्यूशन है, दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस, कि उसके लिए बहुत ज्यादा कोइंसिडेंसेस इकट्ठे होने चाहिए। इसकी जो हम्म। प्रोबेबिलिटी है वो बहुत 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 भी कम है। और लिहाजा अगर हम्म। प्रोबेबिलिटी, और वो भी मल्टीपल जगह पे होनी चाहिए, एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मर्द भी चाहिए, आपको औरत भी चाहिए, आपको मेल भी चाहिए, आपको हम्म। फीमेल भी चाहिए। सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑल टुगेदर दिस आना इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर साइंस सिर्फ एक थ्योरी दे रही है, और वो थ्योरी को लोग मानते हैं, दैट इज फाइन, वो उनका मानना है, उनको मानने दें, आई डोंट केयर, दैट इज फाइन। लेकिन ये वाली जो थ्योरी है, ये किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से साइंटिफिक फार्मूले से अपना बन नहीं सकती, अनलेस प्रोबेबिलिटी इज टू लो। बहुत ढेर सारे पॉइंट के बाद बहुत ढेर सारे जीरोस लगेंगे और फिर कहीं जाके वन आएगा, तो फिर की प्रोबेबिलिटी बनेगी। नंबर वन। नंबर टू, वो उधर तक आने के लिए भी कार्बन किसी को क्रिएट करना है, एनर्जी किसी को क्रिएट करनी है टू मेक ऑल दैट। हम्म। ठीक है, या तो आप उस एनर्जी को खुदा मान लो, जिस तरह हिंदुइज्म में हम्म। एक्सप्लिसिट सब सेक्ट है हिंदुइज्म का, जो कहते हैं कि धरती ही भगवान है। ठीक है, ये जो पूरी कायनात है यही भगवान है, कायनात ब्रह्मांड जो है वो भगवान है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, द वर्ड दे यूज इज ब्रह्मांड इज भगवान। तो ये जो पूरी कायनात है यही भगवान है असल में। तो या तो आप इस चीज को मान लो, ठीक है, या आप मान लो कि यार है कोई भगवान जिसने ये पूरे कायनात को बनाया। ठीक है, सो इट्स अप हम्म। टू यू। ठीक है, आप किस थियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हो, मगर जिस भी नहीं थियोलॉजी को देखिए, एक्सेप्ट करते ये हो, तो यू नीड मेरा भी टू मानना है। अंडरस्टैंड। देखिए, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर है, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अ, अच्छाई बुराई तो होगी, ईश्वर जैसे है, अगर अगर हाँ, हम तो कुछ ईश्वर गलत आपको करते हैं, बताता है कि ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल, मेजर चीजें ईश्वर तो उसने बता, बतानी है ना, कुछ गाइडलाइंस तो देनी ही देनी है आपको। मतलब ये चीज हम लोगों को, मतलब नेचुरली हम लोगों को महसूस हो जाता है कि हाँ ईश्वर है, अगर हम कुछ गलत कर रहे एग्जैक्टली हैं तो हाँ, तो हमारे साथ एग्जैक्टली, भी तो गलत ये जो होता ये है। जो आपके दिमाग में एक बेसिक मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? हम्म। ठीक है, ये वहीं से आए ना, किसी ने हम्म। आपको दिया, कोई कोई चीज थी ऐसी मोरल जिसने आपको मोरल प्रिंसिपल दिए। वरना अगर आप देखो, शेर बकरी को खाता है, शेर बकरी को हम्म। क्यों खाता है? ये उसको उसको ये इमोरल क्यों नहीं लगता कि शेर बकरी को खाना उसको इमोरल क्यों नहीं लगता? वो घास क्यों नहीं खाता शेर? सही बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं, एक सिंपल सिंपल बातें ले लो। तो अगर आप देखो कि बहुत छोटी छोटी चीजें, हर चीज एक खास तरीके से बनाई गई है फॉर द वे साइकिल ऑफ लाइफ को चलाने के लिए। ठीक हम्म। है, तो वो इट हैज टू बी क्रिएटेड बाय समबडी, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय इटसेल्फ। अच्छा, अच्छा, यहूदी रिलीजन में क्या आपकी सोच है, क्या थिंकिंग है? यहूदी रिलीजन सोचिए कि वो खत्म हो चुका है, गेम ओवर हो चुकी है, वो उसका फाइनल जो टेस्टमेंट है वो जीसस क्राइस्ट ने आगे दे दिया है, दैट इज द लॉ। जो पुराना कानून है वो खत्म, वो नहीं उस टाइम के लिए था, उस लेकिन वक्त के लिए था। लेकिन यहूदी तो जीसस को भी नहीं मानते हैं ना। एग्जैक्टली यही तो बात है, अगर वो जीसस को मान लेंगे तो फिर वो यहूदी नहीं ना रहेंगे। तो then they will have to be a follower of Christ। तोरा के ऊपर आपकी क्या थिंकिंग है, मतलब? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उस टाइम पे उस वक्त के लिए उस एरिया के लिए था। तोरा इज अरे लिमिटेड टू द एरिया। ठीक है ना? अख्तर भाई, उसकी जो हाँ। थिंकिंग है उससे आपको क्या लेना देना? आपकी खुद की भी तो अकल है, आप खुद भी तो अकल लगाओ। नहीं, मैं अकल तो अपनी लगा रहा हूँ, और ये चीज तो मैं समझ चुका हूँ कि देखिए ईश्वर तो है, ये अब चीज वो मुझे ठीक है, समझ में लेकिन आती है। इस्लाम में क्यों टिके हुए हो आप?
नहीं तो वो तो मैं समझ चुका हूँ, वो चीज तो मैं अभी नहीं, मैं बहुत पहले ही मुझको ये चीज महसूस हो चुकी है, इसीलिए मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। अच्छा, मतलब आप और इस्लाम साहिल से भाई भी एक निकल चुके एक हैं। मुझे ये चीज बहुत पहले ही महसूस हो चुकी है, मैं बहुत पहले ही बहुत कुछ देख भी चुका हूँ, बहुत कुछ समझ भी चुका हूँ, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि हो सकता है मैं गलती हूँ भाई। ठीक है, चलो एटलीस्ट ये इस्लाम से बाहर निकल चुके हैं तो अख्तर अभी से भाई फिर कहते हैं हमारे। इस्लाम में, वो बाहर आगे के नहीं आगे, अभी भी नहीं आए क्या आगे? नहीं देखिए भाई, अपने अपने जबान से कह देने से कोई फायदा नहीं है, वो इंसान का दिल समझता है ना कि हमको क्या करना है नहीं, आगे। और हमें जुबान से इकरार भी चाहिए ना, हमें जुबान से इकरार भी चाहिए। हाँ तो ठीक है, अगली बार कॉल करेंगे तो लगा देंगे एक्स। नहीं, एक्स ना लगाए, इकरार तो कर देना यार। आप वही समझ लीजिए, आप जो भी समझ लीजिए आप। बहरहाल भाई मतलब, इकरार तो कर दे, कह दे यार मोहम्मद एक फेक प्रॉफिट है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जी बताएं। मैं प्रेजेंटली इस समय सऊदी में हूँ। तो अभी आप बोलना नहीं चाहते, चलो ठीक है ना बोले, जब सऊदी से बाहर निकलेंगे तो बोल देना। है ना, तो बस वही कहने का मतलब है। और मैं इसमें चले रिसर्च भी, ठीक है, नहीं मैं यहाँ बोलना छह चाहते ना साल से बोले, हूँ। ठीक है, जब सऊदी से निकलेंगे फिर बोल देना आके। मैं यहाँ 6 साल से हूँ, मैंने बहुत कुछ मतलब रिसर्च किया है, तो मतलब देखा है, समझा है, तभी मैंने इस पर रिसर्च भी किया है। और बहरहाल अपने मुंह से कुछ बोलने से फायदा नहीं है। अच्छा, जो अरे एक एक उम्रा मिनट, करिया, एक उम्रा और अख्तर भाई, करिया जाके। अख्तर भाई एक मिनट रुकिएगा। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये मुस्लिम नहीं है भाई, इनका टेस्ट हम लोग पिछले बार ले चुके हैं, मेरे को अच्छे से याद है। ये मोमिन ही थे। और यार ये अभी लोगों को ये, क्यों लगना शुरू हुआ था यार, एक बंदे से मल्टीपल टाइम बात हो चुकी है फिर भी लोगों को लगता है। हाँ तो ये नहीं, बहुत से लोगों को याद नहीं रहता ना, तो एक्चुअली कैसा हो गया हमारे जो व्यूअर्स है हमारे पास इतने ये फेक भी लोग आते हैं ना एक्स्ट्रा कॉशियस रहते कि हैं भाई मैं इंडिया आऊंगा तो आपसे जरूर बात करूंगा, फिर मैं आपको जरूर। कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि लोगों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। ऑल हम उस पल का हैमदुलिल्लाह, ऑल बिल्कुल इंतजार हैमदुलिल्लाह। करेंगे अख्तर भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक की स्टोरी अलग होती है। और चूंकि आप सऊदी में रह रहे हैं, 6 साल से आप उधर है, तो आई एम श्योर कि आपके पास भी एक बहुत अलग तरीके की दास्तान होगी। हाँ बहुत एक्सपीरियंस है। जी, तो आप बेहतरीन। वहां से पहले, जब भी आप निकलेंगे, आपका इंडिया में बिजनेस या धंधा जो भी है वो सेट हो जाएगा, उसके बाद आके हम्म, आप प्रॉपरली एक इंटरव्यू देना आप। नहीं बिल्कुल। आप मुंबई के हैं ना आप? जी जी, मैं मुंबई का हूँ। आप मुंबई के हैं तो मेरा भी हिसाब किताब मुंबई में ही है, सेंट्रल मुंबई। जी जी। चले अब इतना सेंट्रल ना मुंबई। बोलते जाएं भाई इतना हाँ ना हाँ, ना नहीं तो कोई पकड़े मुश्किल की बात जाएंगे। नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं, डरने की क्या बात है, सेंट्रल मुंबई जमजम। चलो। जमजम कौन सा, बिरयानी वाला है जमजम मिठाई वाला? अरबिया होटल है। ग्रांट रोड की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, अरबिया अरबिया होटल सिप्ला के सामने। ग्रांट रोड के आसपास ना? साहिल हाँ बहुत हाँ डिटेल ले हाँ। जा रहा है, मेरा ख्याल है मत लो। जी हाँ जी। जी, अख्तर भाई पूरा डिटेल मत बताओ आप, लेकिन चलिए। खैर। हाँ, आप अभी सऊदी में हैं। आप वैसे भी अभी सऊदी जो है ना वो बिना दांत वाला हो चुका है। मेरे को नहीं लगता कि वहां पे इतना बड़ा कोई इशू होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल जो आपके दोस्त अहबाब है इंडिया से। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता हम्म। तो हम यहाँ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी यार नहीं है। साहिल, एक अब्दुल आया यार बैक स्टेज में, जरा उसको भी ले लें। अरे यार, ये बड़ा अजीब किस्म का अब्दुल है। एक मिनट रुको अख्तर अख्तर भाई, हाँ भाग क्या गया हुआ? रे ले। चले साहिल भाई, एडम भाई गुड नाइट। ऑलराइट जी, गुड नाइट। गुड नाइट जी। ओके अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। ये- अब्दुल निकल गया क्या? हाँ, वो भाग गया। वो बड़ा अजीब किस्म का अब्दुल है वो। अरे 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 अरे, वो मैंने को कहता तो है मैं कहा एक। हिंदू हूँ, लेकिन तुम लोग इस्लाम की बुराई क्यों कर रहे हैं? अरे 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 अरे, लेकिन वो अब्दुल तो अब्दुल था भाई, उसका नाम भी अब्दुल वाला है वो। आजकल यार ये लोग सब चेंज हो गए हैं, ये सारे मुसलमान जो है ना, अब वो असल में वो जो मैंने अभी स्ट्रीम बनाई है वो जैद के ऊपर, वो भी यही है ना, झूठ पे झूठ। अगर झूठ नहीं बोलेंगे इस्लाम कैसे परवान चढ़ाएंगे, इतनी सी ये बात है। देखो आ गया है, नाम चेंज करके आया है। झूठ पे विद्या झूठ, भारती झूठ पे हिंदू झूठ। विद्या इसका भारती ये तो फीमेल नहीं हो गया विद्या भारती? विद्या नॉलेज को कहते हैं, लेकिन नाम नॉर्मली विद्या जो है वो फीमेल्स का ही होता है। हम्म। हाँ भाई, विद्या भारती साहब अनम्यूट करिए, बोलिए, इनका अपने दिल की असल नाम, भड़ास इनका असल निकालिए। नाम लिखते हैं ना, इनका असल नाम लेके आते हैं। भाग क्यों गया? बढ़ गए, बढ़ गए, भाग गए। असल नाम आया तो भाग गए।
भागता है, भागती है, ये भागती है, बच्ची है, बच्ची है, हेलो भागेगी। इसको पता नहीं है मोहम्मद नंबर 2 बैठा है स्क्रीन पे। भागेगी। जी अख्तर भाई, आप अपनी बात रखें। भाई, मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी ऐसा कोई रूल्स नियम नहीं है कि कोई मुझसे जबरदस्ती कोई चीज मनवा ले। मैं अपनी मर्जी का यहाँ भी मालिक हूँ, और इंडिया में भी मालिक हूँ, यहाँ भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और ऐसा रूल्स यहाँ भी नहीं है, ना ऐसा कोई नियम है यहाँ पर कि कोई मुझसे जबरदस्ती कोई चीज मनवाए। नहीं, सऊदी में बाई लॉ है अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का कानून नहीं है, मेरे ख्याल से सऊदी में है, लेकिन अभी वो मतलब उस पे अमल नहीं करते, वो एक अलग चीज है। नहीं नहीं, गैर मुल्कियों के लिए नहीं है। जो इनकी आवाम है उनके लिए होगा, हम लोगों के लिए नहीं, हम लोग आजाद है। नहीं यार, ऐसे कैसे, ऐसा होता है क्या एडम? चूंकि ये यार जो लॉ नहीं यार, होते हैं ना, लेकिन लॉ तो हाँ, वो तो सब पे एप्लीकेबल होता है लॉ ना। जो होते हैं, जो भी उस कंट्री के अंदर रह रहा होगा ना, उसके ऊपर उसको उस कंट्री के लॉ को अबाइड बाय करना होता है। आपको अगर वो पकड़ लेंगे ना, ओपनली अपोस्टेसी के ऊपर, तो पकड़ लेंगे और कानून की शिक दाखिल कर देंगे। जेल है, वहां पे कत्ल नहीं है जहां तक मुझे पता है सऊदीया के लॉ में। और बीवी बच्चों के साथ सेपरेशन है, लेकिन चूंकि आपके बीवी बच्चे वहां पे होंगे नहीं, तो उनकी सेपरेशन तो आपके साथ हो नहीं सकती। लेकिन जेल में जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि लॉ जो होता है वो उस कंट्री का एट द टाइम जब आप उसके ऊपर लैंड करके हैं, तो आपको लॉ के मुताबिक अबाइड बाय करना होता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक दफा उनके कानून को, कि क्या ये वाला कानून सिर्फ और सिर्फ वहां के बोर्न एंड रेजिडेंट सऊदीज के ऊपर है। क्योंकि मैं हैरान हूंगा कि अगर आप वहां से पढ़ के वेरीफाई करें और बताएं कि कोई मुसलमान अगर वहां चले जाए तो ओपनली अपोस्टेसी कर दे, तो उसको वो कुछ नहीं कहेंगे। इट हाँ, कुड बी अ वेरी इसमें वेरी ज्यादा स्ट्रेंज। से ज्यादा ये हो सकता है मेरे ख्याल से एडम, कि इनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाए। कुछ डिपोर्ट तो होंगे ही, लेकिन उससे पहले देखिए जेल भी देखिए मैं होंगे। बताऊं जेल देखिए होंगे मैं फिर डिपोर्ट बताऊं होंगे। देखिए मैं बताऊं, मैंने तो कुछ गलत बोला तो नहीं है ना? कुछ गलत गलत की बोला बात ही मैंने? नहीं है ना, गलत की बात ही मैं नहीं है, तो सिर्फ गलत। खाली मैं तो सिर्फ खाली क्वेश्चन कर रहा था। दूसरी चीज ये है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर मैं कोई चीज पे अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो कोई मुझे पाबंदी लगा दे। ऐसा थोड़ी नहीं है। रिसर्च पे पाबंदी नहीं है, लेकिन ओपनली अपोस्टेसी कहने पे पाबंदी बिल्कुल है सऊदीया में। नहीं तो मैंने ओपनली तो कुछ भी नहीं बोला ना। हाँ, चले मतलब सही है। आप ब्लास्फेमी नहीं कर रहे हैं, ये एक बात तो है। तो इसी, लेकिन भाई कोई भी हाँ जी। कानून में आपको फंसा आ, दिया जाए, उस पे क्या कह सकते हैं सऊदी आप? अरेबिया के लॉ के मुताबिक अपोस्टेसी इज इलीगल, फ्लॉगिंग है, इम्प्रिजनमेंट है, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर इवन डेथ पेनल्टी है। ठीक ओ है, हो तीनों हो। चीजें। सो इट डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ऊपर अपोस्टेसी करते हैं, कितना उसके बारे में बोलते हैं। आपको सबके सामने फ्लॉग भी किया जा सकता है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, और इवन कत्ल भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी अपोस्टेसी और उसके साथ ब्लास्फेमी का लेवल क्या है। सो मेक श्योर जब आप सवाल कर रहे हैं तो उसमें ब्लास्फेमी का उनसर ना आए, वरना गेम बहुत खराब हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चले, ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए चलिए, ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आपकी आंखें खुल चुकी है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद जो आपकी रिसर्च है कि कौन आपको, जो ईश्वर के बिना आप नहीं रह सकते, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप देखिए विच ऑप्शन ऑप्शन सूट्स यू, तहकीक करिए, आप उस हिसाब से अपना जो भी फेथ है या आइडियोलॉजी है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। वी डोंट केयर एंड वी डोंट हैव एनी इशू कि कोई क्या बन रहा है। हमारा जो है ये मिडिल वाला रास्ता है कि हमारे जैसे ही आपको सोचना है। वी डू नॉट इन्फोर्स ऑन एनीवन। इन्फोर्समेंट हम करें भी क्यों? हम यही तो कह रहे हैं, इन्फोर्समेंट नहीं आप कर सकते। हम इस्लाम को क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इन्फोर्स ना करो। तो हम कैसे इन्फोर्स करेंगे? अगर हम एग्जैक्टली। अगर हम इन्फोर्स करें और साथ में ये कहें कि मुसलमान हम पे इन्फोर्स क्यों कर रहे हैं, तो फिर तो हम हिपोक्रेट हो गए ना, कि हम अपनी तरफ से तो इन्फोर्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें कह रहे हैं कि इन्फोर्स ना करो। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू एवर से कि यार जो आइडियोलॉजी मेरी है वही मानो। ठीक है, बट एट द बहुत सेम जबरदस्त। टाइम मुस्लिम इसको कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी मेरी है उसे ही मानो। नहीं तो बस फिर अच्छा, ये ओपन और गेमिंग जो है, ये बार बार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका डिवाइस नॉट कनेक्टेड होता है। ये मेरे ख्याल से 2-3 स्ट्रीम से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई काम नहीं आ रहा आपका। नितिन भाई कह रहे हैं, फर्स्ट प्लीज टेल मी द वन बेस्ट सेंटेंस टू शट डाउन ए मुस्लिम हु टेल्स मी दिस एंड दैट अबाउट इस्लाम विदाउट ऑफेंडिंग देम टू मच।
Sahil plus Adam, please do more Indian news shows and shut all moments with references. यार सबसे तो पहला जो फर्स्ट का क्या आंसर देना है? जो फर्स्ट वाला है ना शट अप पॉइंट, वो आज आपने सुना नहीं स्ट्रीम के अंदर नितिन भाई? सबसे पहला पॉइंट आपने सुन लिया? जब उसने कहा 1400 साल पहले ये कुरान आया, कहाँ पे है? गिव मी वन, एक कुरान दिखा दो 1400 साल पुराना। अगर वो 1400 साल पुराना नहीं है और एक पहला कुरान आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1000 साल पुराना है, तो इसका मतलब ये है कि 400 साल तक कुरान बनता रहा है, उसके अंदर एडिटिंग होती रही। कुरान की सबसे पहली सूरत जो है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, चलो वही सूरत देख लो कब सबसे पहले लिखी गई। अब जब वो लिखी गई वो आपको मिलेगी कोई मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई पौने को 300 साल के बाद कि किसी एक आधे ज़कीफ़े के अंदर आपको मिलेगी, जहाँ पे पेपर्स वगैरह जो बचा हुआ है वहां पे मिलेगी, उससे पहले तो नहीं मिलेगी। ठीक है, 350 साल 400 साल के बाद। तो मेरी जान प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक ऐसी स्टूपिड आइडियोलॉजी है जहां पे चीजें कही गई हुई हैं और उनकी बेस नहीं है, रूट नहीं है। यू डू नॉट फाइंड देम कि आप उसको देख के सही करा दो, किसी भी चीज को पकड़ लो, यू विल नॉट। दूसरा वाला पॉइंट क्या था मैं भूल गया, आपने सुपर चैट हटा दी। नहीं, वो कह रहे थे कि इंडियन न्यूज चैनल पे आप लोग जाके इस्लाम को यार वो रेफरेंसेस तो अब के जिस साथ दिन पढ़ बुलाएंगे सकते तो हैं। ही जाएंगे ना। बिल्कुल। साहिल राजपूत कह रहे हैं एडम भाई, इंडियन हिस्ट्री के लिए रोमिला थप्पड़ एंड बिपिन चंद्रा की लिखी हुई बुक्स मत पढ़ना बिकॉज दे ओनली ग्लोरीफाइंग मुस्लिम इन्वेडर्स। लव यू ओके यार। बल्कि ये किताब की बात तो दूर की है, यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े चैनल है, यानी उनकी लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, इवन दे आर मिसलीडिंग। मेरे ख्याल से एक वो कोई तो एक बंदा है यार, आईएएस की पढ़ाई विढ़ाई कराता है, वो रेडी करवाता है। दिस गाय इज अप्रिशिएटिंग इस्लाम। तो ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। आई डोंट नो कि क्या इनकी मजबूरी है या व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, क्या करना चाहते हैं पता नहीं, बट दे डू दैट। ओझा ओझा ओझा, इनकी कुछ वीडियोस जो है शॉर्ट मैंने देखी है, ओपनली जबरदस्ती उसमें वो बुढ़िया का भी जिक्र कर रहे हैं कि इस्लाम में ये जो कूड़े वाली बुढ़िया हमने डिबंक कर करके हम जो है वो सारे लोगों की आंखें खोल दी है, लेकिन इन जैसे लोगों की आंखें नहीं खुली है। खुलेंगे भी नहीं सर। वैसी कुछ इसी तरीके से रिएक्शन चैनल्स बहुत सारे खुले हैं। हिंदू लड़कियां हैं, कपल्स है, ये भी व्यूज के लिए ये लोग जबरदस्ती इस्लाम को जो है ये तारीफें करते हैं। कोई ना लॉजिक है, ना सर है, ना पैर है। कोई भी एक आलिम की वीडियो उठाएंगे और उसके बाद फिर अरे क्या इस्लाम है। यार तुम टीका लगा के बैठी हो, तुम बाल खुले रखी हो, तुम लिपस्टिक लगा के बैठी हो, क्या तुम्हारे बारे में इस्लाम क्या कहता है तुमको पता है? वहां पे बैठ के वो इस्लाम की तारीफें कर रही है। हद है। हाँ यार। यार मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इसी करता है, ये जो मोमिनाज जो है ना, जो फैशनेबल मोमिनाज हैं, वो जब इस्लाम को डिफेंड करती है ना, मेरा दिल करता है इनको जाके ना लितर मारूं और इनको फिर लोग कहेंगे ये एडम जो है ना औरतों के ऊपर हाथ उठाने की बात कर रहा है। यार बात ये नहीं है भाई, एक एक गुलाम चीज एक कैसे डिफेंड कर सकती है एक औरत जिसको इस्लाम ने गुलाम बनाया हुआ है, एक एक कुतिया से ज्यादा का रुतबा नहीं दिया हुआ, वो कैसे डिफेंड कर सकती है? तो फिर मुझे गुस्सा आता है इस बात पे कि जब एक अच्छा आके डिफेंड करती है। एडम, मोमिना करे तो समझ में आए ना। यहाँ पे हिंदू लड़कियां, हिंदू कपल बैठ के कर रहे हैं, ये रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं। वाह। चिढ़ उस बात की है, और कुछ उसमें कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो, और लेकिन तुम जो अपीयरेंस लेके बैठे हो क्या उसको कबूल करता है जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो? उसके हिसाब से तो तुम क्या हो, ये प्रीटी वुमेन ने बताया, फाहशा। फाहिशा, यस, तुम एक फाहिशा हो, तुम एक रंडी हो। हद है। अच्छा, ये आयम और अब्दुल ये भाई हमारे पास फिर कई से दफा आए। मुसलमान आके ये बात कह चुके हैं, स्पेशली उबैद ने तो बड़ा क्लियरली ये बात कहा था। बाय द वे जो लोग स्वामी जितेंद्र के चैनल पे जाते हैं ना,
तो स्वामी जी के चैनल पे जाएं, और लास्ट टाइम उबैद के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसको कट करके शॉर्ट वीडियो में भी एक बनाया हुआ है, वो जरा जाके देखें और देखें कि किस तरीके से उबैद को एक्सपोज किया है मैंने, और ये इस्लाम में लिखा हुआ है। और इसी लाइन में, उबैद की लाइन में ही एक सच्चा मुस्लिम जो आता है, कश्मीरी या अफगानी है, वो भी वही सब बातें करता है। एग्जैक्टली फ्रेंडली और हो ये, तुम, ये हो वो हो। हाँ जी, सो कॉल्ड आकाश प्रसाद, अनम्यूट करें। प्रसाद साहब, हेलो नमस्ते मैडम जी। आथू जी, हेलो। वो मेरा नाम अपने आप वो एआई बदल रहा है अंदर से, मेरा क्योंकि नाम तो वहां पे लिखा आतू हुआ है है। ना, मोहम्मद सदीकी लिखा हुआ है ना आपके असल नाम पे। नहीं, यहाँ पे अपने आप आ रहा है, देखो ये आई एम अब्दुल करके आ रहा हाँ वही ना, आई एम अब्दुल आ रहा है, इसीलिए क्योंकि वो मैंने इसीलिए जो है ना, मैं सबको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन आप आए तो मैंने आपको कहा आथू, क्योंकि आप झूठे हैं। है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा हिंदू ही है। है ना, नाम आपका मोहम्मद सदीकी, यहाँ पे आप आगे दो नंबरी मार रहे हैं। आपसे मेरा लास्ट नाम टाइम नहीं पूछा है। था हमने कि आप हमें सुना नहीं, मैं दें पहली भगवत। बार आया, पहली बार आया मैं। चल बे झूठ झूठे, झूठ अभी लास्ट टाइम झूठ भी तेरे को झूठ। पकड़ा नहीं था। नहीं नहीं, वो लास्ट बंदा वो थोड़ा हमारे मराठी के इधर से ना, तो उसका मेरा वो सेम है थोड़ा बोलने का। अच्छा हाँ, वो सारे के सारी सेम है, नहीं, सब ही मैं सेम है। एथिस्ट है, मैं एथिस्ट है भाई, मेरे को एथियस्ट है। इतना। हाँ। मोहम्मद सदीकी एथियस्ट हो गया, मोहम्मद एथियस्ट है। वो कुछ तो भी ग्लिच रहेगा सर, वो पहले ग्लिच का रह नाम गया, का। अच्छा मोहम्मद में ग्लिच रह गया था, वो एथियस्ट हो गया था। नहीं सर, मेरे को ऐसा एक पॉइंट था मैं पूछने का था अभी, नहीं नहीं, क्या आपका पॉइंट ये था कि आप ग्लिच रह गया आप में और आप एथियस्ट हो गए। ऐसा नहीं सर, आप सुन के लो ना। अगर नहीं क्या 2 बिलियन लोग है वो फॉलो कर रहे, तो आपका ऐसे 2 बिलियन स्ट्रीम लोग करके गलत नहीं हो फायदा सकते। कैसे क्या हो सकते सर? मेजोरिटी हाँ, इस गलत तरीके से कैसे हो क्या हो सकते हैं कि सकते? टू तो बिलियन में क्रिश्चियन से कैसे गलत है फिर? टू मुसलमानों से ज्यादा अगर आप रिलीजियस 2.8 बिलियन पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है के, ना, तो फिर वो हाँ, सही नहीं हिसाब हुए। से मतलब, देखें। नहीं अगर हमारे ने नहीं क्या नहीं पाक रसूल मतलब जो प्रॉफिट है इस्लाम के, नहीं, मैं यही अगर तो पूछ उनको रहा हूँ, इतने अभी लोग। आपने 2 बिलियन वर्सेस 2.8 बिलियन, जो ज्यादा है वो सही है ना। नहीं पर जो एक मतलब जो यार रिलीजन क्रिश्चियन है, सही है कि नहीं सही है, पहले ये बता दो। और वो क्रिश्चियन इस्लाम से है ना, वो क्रिश्चियन तो नहीं, कैसे क्रिश्चियन क्या ये इस्लाम देखो, से नहीं है। वहां क्रिश्चियन से ही सही है आया कि है? नहीं सही है, वो जो जीसस को खुदा मानते हैं वो सही है कि नहीं सही है? गलत है वो। गलत है ना, लेकिन अभी तो तो आपने फिर ये हुज्जत यही दी। नंबर्स का क्यों तो लेके आए हो? 2.8 बिलियन कैसे गलत हो सकते हैं? सर वो जो है ना, वो उधर नहीं, से वो ही जो है, नहीं डेराइव हुआ नहीं, है ना अभी इस्लाम अभी ये जो से। 2 बिलियन टू वर्सेस 2.8 बिलियन कर रहे हैं हम, वो 2.8 बिलियन कैसे गलत हो सकते हैं? इतने ढेर सारे लोग कैसे मान सकते हैं अगर ये गलत है तो? पर वो रहने दो आप अगर अच्छा नहीं रहने दो, क्या। चलो जी, ओके जी, ये रहने दो जी, रहने दो साहिल भाई, अब हम बिलियंस वाली बात नहीं करेंगे। ओके, कोई और बात करेंगे जी सर, जी पहला ना, कोई और आर्ग्यूमेंट बात। डिस्ट्रॉयड। अच्छा ठीक दूसरा है, तो दूसरा के आर्ग्यूमेंट। वो नहीं नहीं, आपका मतलब पॉइंट क्या बन रहा है? अगर नहीं नहीं, आप अब ऐसे आप दूसरा स्ट्रीम कर पॉइंट दे रहे दे, हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे 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 ठीक दे। है, पर आप ऐसे नहीं स्ट्रीम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं एक रिलीजन को, किसको? तो एक कब रिलीजन को, बदनाम तो किया? उसका फायदा क्या हो रहा है? क्या क्या क्या, किसको बदनाम किया? जब आप ऐसा कौन सा यू आर नॉट, यू दो डिफरेंस, नो नो डिफरेंस। अंग्रेजी आ रही है, तुम अब भी अंग्रेजी आ गई, उर्दू हिंदी खत्म होगी तेरी। और ऐसा तुम फर्क क्या पाड़ रहे हैं ना दुनिया में। ऐसा फर्क ऐसा पड़ रहा है कि रोज के रोज एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, और हमारी सफ में इजाफा हो रहा है, हमें एक्स मुस्लिम की सफ चाहिए। और बता। और जितने ये हिंदू हो गया अपना, ये सब उसमें ही कन्वर्ट हो रहे हैं ना फिर भी घूम फिर के। सारे हिंदू कन्वर्ट हो जाओ, हिंदू, सारे के सारे हिंदू कन्वर्ट हो जाओ यार, एक्स मुस्लिम बन जाओ। और बता। एक्स मुस्लिम नहीं सर, आप मतलब थोड़ा रिस्पेक्टली बोले ना, अगर ऐसा कौन सा अरे रिस्पेक्टली, सारे हिंदू रिस्पेक्टफुली एक्स मुस्लिम हो जाओ सर। जी जनाब। इस्लाम में सर, इस्लाम। क्या मतलब? ये एथियस्ट इस था। सारे हिंदू नहीं मतलब, इस्लाम में मैं जाके कुछ एक्स मुस्लिम हो ऐसा जाओ मेरा प्लीज। मेरा एक पॉइंट रख रहा है, मैं ऐसा कुछ जी ये जी, नहीं है रखे मेरा। रखे रखे। ये बाइड नहीं है मैं किसके इसके लिए, किसके क्या बोलते लिए? हो, बायस नहीं है किसके कौन इसके सा लिए, मैं बायस? क्या बोलता है, रिलीजन के लिए मैं सिर्फ बोल रहा है मतलब। क्या बोल टू रहे हैं? बिलियन प्लस लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं, तो वही तो क्रिश्चियनिटी मैं भी। बोल रहा था कि 2.8 नहीं नहीं बिलियन प्लस लोग नहीं नहीं फॉलो वही, कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी। पर जो ये जीसस है सर, वो प्रॉफिट है। हाँ, तो वो वो क्या ये बोलते तो हैं, मैं ये तो खुदा हूँ इस्लाम करके, कहता है पर ना वो खुदा चूतिया, नहीं है ना। ये तो चूतिया इस्लाम नहीं, कहता है ना। सबसे पुराना कौन सा रिलीजन है? सबसे पुराना कौन सा रिलीजन है? इस्लाम है। अच्छा, मोहम्मद से पहले दिखा कुरान।
सबसे पहले इस्लाम आया था ना इस दुनिया कहाँ में, पे आया था? क्योंकि कोई जो एविडेंस है असल, तेरे पास? कोई एविडेंस है? अब आप ही सोचना कितना नहीं पहले से, बता ना, मतलब कोई एविडेंस दे देना, कोई एविडेंस दे दे। कौन एविडेंस मुसलमान था? मतलब मूसा मुसलमान था? कोई एक एविडेंस दे दे मूसा का मुसलमान होने का। वो मुसलमान नहीं है, वो भी एविडेंस थोड़ी है ना। तो दे ना भाई, कहाँ पे आया था? सबसे पुराना रिलीजन इस्लाम है ना, दे दे एविडेंस, दे दे एक। और वो इस मुसलमान नहीं है, वो भी थोड़ी एविडेंस किधर किसके पास। तो तो भाई तुमने मुसलमान बनाया ना, एविडेंस तुम दोगे कि मैं दूंगा? यार यार सही लोग पागल हो जाते हैं क्या मिनट में? जो क्लेम कर रहा है कि मूसा मुसलमान है, एविडेंस वो देगा कि मैं दूंगा? लेकिन मेरे को एक समझ में ये नहीं आ रहा एडम कि ये बंदा ने कहा कि मैं एथियस्ट हूं, तो ये सबको मुसलमान क्यों बनाना चाहता है? ये मुसलमानों की एक ब्रांच में है ना, कंफ्यूज एथियस्ट है। ऐसा नहीं सर, मेरा मेरा नाम कंफ्यूज मेरा एथियस्ट नाम है। बदल बदल के आ रहा है इसमें। हाँ, मेरा अरे नाम यहाँ पे कंफ्यूज बदल के आया है एथियस्ट। इसमें। अच्छा कंफ्यूज एथियस्ट। आवाज ब्रेक हो रही है एडम। अरे अब्दुल। हेलो, अब्दुल नहीं है सर मेरा नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद, राम प्रसाद। सबको मुसलमान क्यों? हेलो, एडम गिटार आवाज बज रहा है, ब्रेक हो रहा गिटार। है। हेलो, एडम डिस्कनेक्ट हो गया है भाई। हाँ भाई। साहिल जी आप ही आप बोलो ना, अगर आप एडम सर ऐसा मजाक उड़ाते सबका, तो वो बंदा है तो वैसा गाली क्यों नहीं देगा बिना कारण। तुम खुद मजाक उड़ाने वाली बातें करते हो। तुमने कहा तुम एथियस्ट हो, तुम लोगों को मुसलमान क्यों बनाना चाहते हो? मैंने किधर बोला? मैं सिर्फ पॉइंट रख रहा है ना अपना। तो अरे भाई मेरे, तुम बोले ना सारे हिंदुओं को मुसलमान बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए नहीं बोला मैं, बड़ा बन रहे सब लोग, कुछ तो भी कारण रहेगा ना उसके पीछे बनने का। कहाँ बन रहे हैं? वो जमाना गया जब जाकिर नालायक जैसे लोग जो धोखा देते थे सर एक और तो आप लोग बनते पहले एक थे। बात रिस्पेक्टफुली ये बोलिए ना। ये गया। मैं क्या? रिस्पेक्टफुली बोल रहा ना अभी, मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा, तुम अब ऐसा आखिर नालायक करके ऐसा अरे नाम देते। जाकिर नालायक को बोल रहा हूँ तो तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? पर आप नहीं, क्या मैं आपको रिस्पेक्टफुली बोल रहा ना, मैं एडम सर से भी रिस्पेक्टफुली बोल रहा अरे हूँ, तो तो गाली मैं में भी बहुत तुमको तो देता। रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ ना राम प्रसाद। मैं जाकिर नालायक को बोल रहा हूँ तो तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? तो तुमको क्यों मिर्ची लगती ना, कभी हिंदू के बारे में उल्टा सुल्टा बोलो तुम। कभी कभी किसके लगता था खिलाफ? साला तुमको, वो नहीं कि बीजेपी लोग फंड करते तुमको, पर कोई लगता है कभी। बीजेपी फंड करती? अब मैं बोलूंगा राम के मुंह में लौड़ा, तो तुमको गुस्सा आएगा ही कि मेरे मुंह में नहीं, मैं देता हूँ मुंह में नहीं। मैं बोल रहा तुम राम जैसे के मुंह लोगों में के। लौड़ा नहीं, मैंने बोला राम के मुंह में लौड़ा हिंदू का रहेगा। तुम्हारी असल में हकीकत आ गई है। तुम छुपे हुए मोमिन हो। हेलो, छुपे हुए मोमिन हो तुम। मैं हिंदू हूँ, मैं बाद में जाकिर, एथिस्ट हो गया। अरे तो तो मैं एथियस्ट नहीं हो नहीं, गया आप ठीक अभी है, नहीं लेकिन ना, अभी आपने चालू किया ना, मैं अभी तुम रिस्पेक्टफुली बोल रहा था, एडम सर से भी नहीं तुम रिस्पेक्टफुली बोला मैं। एक मिनट, एक सर सर मिनट। बोल के बोला मैंने, कभी किसको सर नहीं बोला। सर सर अरे करके बोल तुम्हारी रहा है, मैं गांड तुम में क्यों जाकिर नालायक तकलीफ? बोल रहे, कभी क्या बोल रहे तुम। जाकिर नालायक को बोला तो तुम्हारी गांड में क्यों तकलीफ हो रही भाई? नहीं, पर तुम्हारे गांड में कोई तकलीफ होती है नहीं ना, मेरी गांड में कहाँ तकलीफ हो रही, तुम्हारी गांड में तकलीफ हो रही है। तुम म्यूट क्यों करता ना अच्छा फिर, जब मैं हिंदू के बारे में तुम बोला एथियस्ट हो तो ना? कुछ। तुम एथियस्ट हाँ हो हूँ ना? ना। अच्छा, तो मोहम्मद जो है वो झूठे नबी है क्या नहीं है? तुम मुझे क्या पूछ रहे? नहीं है वो। हाँ? क्यों रहेगी वो? तुमको क्यों तो लगता है कि एथियस्ट क्यों है? एथियस्ट क्यों है फिर तुम? और वो हिस्ट्री है, अब हम हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं अगर करेंगे। अगर मोहम्मद साहब जो है वो तुम्हारे नजदीक झूठे नबी नहीं है, तो तुम एथियस्ट कैसे हो फिर? तुमको तो मुसलमान होना चाहिए। वो हिस्ट्री है ना सर, आप हमको हिस्ट्री एक्सपेक्ट करना पड़ता है। हिस्ट्री में अगर तुम उस हिस्ट्री को रियल मान रहे हो जो मोहम्मद साहब ने बताया, उस हिसाब से तो तुमको मुसलमान होना पड़ेगा अगर वो सच्ची बात बता रहे तो अगर तुम मैं हिटलर एथियस्ट के नहीं, कैसे हो? हिटलर का भी एथियस्ट, हिस्ट्री है ना। सुनो नहीं, सुनो। तुम्हें आई एम हिटलर का अब्दुल। मानो तो तुम्हें आई नाती एम हो गया अब्दुल। क्या सर? आई एम अब्दुल। मैं आई एम तुम अब्दुल नहीं जिसको सर। सच्चा तुम जिसको सच्चा बता रहे हो उसके हिसाब से तुम हमेशा हमेशा जहन्नम में जलोगे। कौन मैं? हाँ, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
सिर्फ इस्लाम ही वो मजहब है जिसको अल्लाह कबूल करेगा, और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, काफिर लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, ये सब जहन्नम में जाएंगे। तो तुम ऐसा अगर थोड़ी है ना, मोहम्मद अगर साहब कोई को कलमा पढ़ता है सच्चा मानते ला हो, इलाहा कुरान इल्लल्लाह को मोहम्मद सच्चा मानते रसूलुल्लाह, हो, तो नहीं हाँ, होता वैसा। अगर कोई कलमा पढ़ता है, मैं कलमा पढ़ता हूँ, तो तुम ला मोमिन इलाहा हो। इल्लल्लाह मोहम्मद, नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक ही से हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री एक्सेप्ट करना पड़ता है। अरे मेरे और भाई, तुम लोग एथियस्ट जो है वो खुदा का इनकार करता है, तुम अल्लाह का इनकार करते हो। नहीं किया तो कौन सा मैं, गांजा मार के आते हो यार। भाई मैंने रिस्पेक्टफुली बोला था, देखो इस बार मतलब पहली बार आया, मैं तुमसे भी रिस्पेक्टफुली बोला, एडम से भी मेरे को रिस्पेक्टफुली ये बोला। बताओ तुम जात कि फिर तुम नालायक ऐसा एथियस्ट ऐसा। हो, एथियस्ट की नजर में तो खुदा होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं होता, ठीक है, और तुम नहीं होता ना, बदनाम तो क्यों कर रहे तुम्हारे ना जैसे तुम लोगों के लोगों बारे के। में इस्लाम कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में इस्लाम कहता है, चूंकि तुमने दीन को नहीं अपनाया, इस्लाम को नहीं अपनाया, तुम खुदा को नहीं मानते हो, तो कुरान के हिसाब से तो तुम जहन्नमी हो। एक तुम बात बहुत सुनो ना शर्म एडम, हो। ठीक है, एक बात सुनो, ठीक है, हाँ, चलो अभी मैं ठीक है, मुस्लिम है मैं, ठीक है, तो मेरा भाई तुम जैसे नहीं जब वो कि ये सुन के स्ट्रीम उसने इस्लाम छोड़ दिया, हम्म, अभी वो तुम आईसीयू मुस्लिम ही में, थे अभी ना, मैं उसका क्या करूं। तुम मुस्लिम ही थे ना। नहीं सिनारियो पकड़ो, अभी मैं उस भाई मेरे भाई का क्या सिनारियो करूं मैं। पकड़ने, अरे भाई सिनारियो नहीं पकड़ते, तुम मुस्लिम है या नहीं है, सच्ची सच्ची बताओ। आहे और अल्लाह हमको बहुत पाक है भाई, और मेरे भाई ने तुम जैसे नहीं आ, कि बड़बो लोगों ने देखो स्ट्रीम अब तुम्हारे देखी, अभी पास, वो आईसीयू गाइस, में, एक मेरे मिनट रुक बाप रहे ने। मेरे भाई, रुक। गाइस देखो, ये लोग इस तरीके से धोखा देते हैं। ये अपना यूजर नेम बदल के, हालांकि इसका नाम जो है वो मोहम्मद सिद्दीक है, लेकिन ये 4-5 स्ट्रीम से आके ये कह रहा था कि ये हिंदू है। पहले हिंदू बोला अपने आप को, अब आज एथियस्ट बोला। लेकिन अब इसको जब पकड़ा मैंने, तो ये बोलता है कि हाँ मैं मोमिन हूँ, मुस्लिम हूँ। इनके पास अभी ये तरीका बस बच गया है इस्लाम को, इस्लाम का दिफा करने के लिए। खत्म हो चुके ये लोग। हाँ भाई, इस्लाम का दिफा करोगे? अब्दुल, इस्लाम का दिफा करोगे? अब्दुल, अरे बोल भाई अब्दुल। ये देखो, इस्लाम इस्लाम का जब इसने इकरार किया तो इसका इंटरनेट चला गया। ये पक्का मोमिन है।